हरियाणा के करनाल से एक बहुत ही दुखद खबर जो है सामने आती है। बताया जा रहा है कि सेक्टर 4 के पास दो बिजली की लाइनों को जोड़ते हुए एक जो लेबर से थे बिजली बोर्ड के, उनकी जो है मौके पर मौत हो जाती है। और उनके घर में जो है 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, घर के इकलौते वो कमाने वाले थे और उनका नाम जो है राजेश बताया जा रहा है। तो जानते हैं कि 4 बच्चे उनके घर में बताए जा रहे हैं। तो सर कैसे हुआ ये, आपको क्या जानकारी मिली? ये मैडम बिजली बोर्ड की लापरवाही की वजह से हुआ है जी। जो भी हुआ है बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है। करंट जी हमारा काम नहीं था, हम तो लेबर में काम करते हैं, ये डिपार्टमेंट का काम था। और ये बैठे कुर्सियों पे वैसे ही रोटियां तोड़ते हैं। हमारे को कह देते हैं कि आप काम करो जाके, हमारी वो फलानी लैंड जोड़ने वाली पड़ी है, वो बंद पड़ी है, उसको जोड़ दो जाके। वो जोड़ने के लिए गया था। कहाँ का हादसा है सर ये सेक्टर 4 में है मैम। क्या नाम था जिनकी मौत हुई? रमेश कुमार। की उम्र क्या थी? 33 वर्ष। घर में कौन कौन है? 4 बच्चे हैं जी। छोटे हैं बच्चे? हाँ, बच्चे बिल्कुल छोटे छोटे हैं। तो क्या घर के इकलौते कमाने वाले थे? हाँ, इकलौते कमाने वाले हैं। कुछ अपील करना चाहेंगे? अपील करना चाहेंगे जी। उन अब बच्चों को कौन संभालेगा? जी बिल्कुल, गरीब परिवार से थे, लेबर का काम करते थे। अब आप खुद सोचिए कि घर में छोटे छोटे 4 बच्चे हैं, उनको कौन संभालेगा। हालांकि घर से और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर कैसे हुई, आपको क्या जानकारी मिली थी? हम तो बाद में पहुंचे थे, मेरा बड़ा भाई था, उसके साथ 2 जने थे ये सर। मैडम जी इन्होंने जेई ने बोला सुपरवाइजर ने बोला इनको लेन बंद है, तुम जंपर करो। इन्होंने पूछा परमिट, वो कहते स्विच काट दो ना। इन्होंने बात करी उससे, उन्होंने किया मैडम जी बंद है लेन। अच्छा, मतलब जैसे लाइनों को जोड़ने का काम कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि पीछे से जो है लाइन बंद है, तो करंट वरंट का कोई डर नहीं रहेगा। उन्होंने बोला था भी बंद है, तुम चढ़ जाओ। हाँ। यो इन्होंने जो ऊपर चढ़ के हाथ से टच हुआ, इतने में लाइट चालू थी। मतलब बोला गया, लेकिन वो जो लाइन है वो बंद नहीं थी। चालू थी लाइन। वो कहाँ के रहने वाले हैं सर? हम रतिया के, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के हैं जी। फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले। यहाँ पे कितने समय से रह रहे हैं? यहाँ से लगभग 5-6 महीने से काम कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, लेबर में। बिजली बोर्ड के लेबर में है? नहीं, हम ठेकेदारी सिस्टम में हैं जी। अग्रवाल कंपनी का काम कर रहे थे। टेंडर होता है जी, प्राइवेट ठेका होता है, उसमें हम लेबर वर्क में काम कर रहे हैं। हम तो आपका खुद का काम कर रहे थे। हमारा काम तो आज 1 हफ्ता हो गया खत्म हो रहा है। यह काम था लाइनमैनों का, लाइनमैनों ने जंपर जोड़ने दिए, जो धक्के से हमारे से जड़ाए गए हैं। तो क्या मौके पर मौत हो गई थी? हाँ जी, मौके भी। तो आप सुन सकते हैं कि इन लोगों की एक ही जो है सबसे बड़ी जो है परेशानी वो यही है कि जो काम इनका था ही नहीं, सबसे पहले तो उनको वो काम कराया जा रहा था। दूसरी बात ये है कि जब इनके जो सुपरवाइज़र हैं, सीनियर हैं, वो इनको बोल देते हैं कि जो करंट है वो नहीं आएगा, जो लाइनें हैं उन्हें बंद कर दिया गया। लेकिन जैसे ही वो जो है लाइनों को जोड़ने के लिए उसको टच करते हैं तो उन्हें जो है करंट लगता है और मौके पर मौत हो जाती है। तो आप देख सकते हैं घर में कितना जो है दुखों का माहौल होगा। 4 छोटे छोटे बच्चे हैं उनके घर में, इकलौते वो कमाने वाले हैं। रतिया फतेहाबाद के रहने वाले बताए जा रहे हैं मूल रूप से, और यहाँ पे जो है अंसल में रह रहे थे। बिजली बोर्ड में लेबर की तरह वो जो है काम कर रहे थे। अभी फिलहाल जो है उनको इमरजेंसी में कल्पना चावला में लेके आया गया है और बताया जा रहा है कि अब बॉडी का जो है पोस्टमार्टम कराया जाएगा। लेकिन वही सवाल है इन सब लोगों का कि आखिर अब घर का पालन पोषण कौन देखेगा और कौन जो है अब बच्चों की देखभाल करेगा। तो वही जो है अपील करते नजर आ रहे हैं कि सरकार की तरफ से कुछ मदद ज़रूर की जाए, कुछ जो है उनकी पैसों रूपी मदद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घर में छोटे बच्चे हैं, कौन संभालेगा उनको। वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि इनकी जो आवाज़ है वो उच्च अधिकार तक इनकी गुहार ज़रूर पहुंच पाए। 32 वर्षीय रामेश की जो है एक दुखद हादसे में, एक अनहोनी में जो है मौत हो जाती है। उनके भाई मौजूद है, उनसे जानते हैं क्या कुछ पूरा मामला है। सर क्या कुछ जानकारी आपको मिली थी और कितनी देर पहले का ये जो है हादसा बताया जा रहा है? हमारे प्रवीण सर ने बोला था कि 33 kV पर जाके जंपर जोड़ दो। जंपर जोड़ने के लिए हमारा राजेश जई, पता नहीं रमेश जई का नाम था, उससे मैंने फ़ोन पे बात की। मैं कहा सर लाइन बंद है, वो कह रहा लाइन बंद है। उसके बाद फिर मैंने अपने प्रवीण सर से बात करी। मैं कहा सर जी लाइन बंद है, उधर से दोनों साइड से चल रही थी ये। उसने कहा यहाँ से बंद है, मैं यहाँ बैठा हूँ। उसके बाद फिर मैंने जई को फिर कॉल करी। मैं जई साहब एक स्विच कटवा दो, हाईवे के ऊपर खड़ा है, इसकी इंडक्शन खत्म हो जाएगी। जई बोला आप बेफिक्र होकर चढ़ जाओ, मैंने पीछे से अर्थिंग करवा रखी है। और मेरा भाई चढ़ने लगा, 5-10 मिनट में ऊपर चढ़ते ही मैंने उसको कहा
वापसी हाथ मारते नीचे गिर गया मेरा भाई। इसका मतलब नजरअंदाजी की गई है। जई की लापरवाही है जी। एक जगह तो हमारा बंदा बैठा था, उसने बंद करवा के प्रॉपर बंद करवा रखी थी प्रवीण सर ने। दूसरी साइड जो जई था ना, उसने लापरवाही की है। दूसरा नंबर वो जंपर जोड़ने थे, वो हमारा काम भी नहीं था। ठीक है, हमारा कोई काम नहीं था, वो डिपार्टमेंट का काम था, लाइनमैन का काम था। वो लाइनमैन का जंपर जोड़ने थे और हमारे को जंपर जोड़े, जबरदस्ती करते हैं। कितनी देर पहले का ये हादसा? 12 बजे हुआ था। 12 बजे आज था। क्या कार्रवाई चाहेंगे आपकी ओर से? हमारी कार्रवाई चाहिए, जई सस्पेंड होना चाहिए। हमारा भाई तो अब वापसी आ नहीं सकता। क्या पहले भी इस तरीके के मामले सामने आए हैं? तो मैं तो पहली बार यहाँ करनाल में आया, पहले कभी नहीं आया। मैं भी काम बहुत किया हमने। कुछ सरकार से मदद चाहेंगे परिवार? सरकार से हमें तो जई और 3-4 जो बंदे हैं ना मेन ऑपरेटर है, उन पे कार्रवाई चाहिए। हमें तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो आप सुन सकते हैं कि एक ही गुहार इस वक्त इन सब लोगों की है कि सख्त से सख्त कार्रवाई जो इनके सीनियर्स हैं, जेई है, सुपरवाइज़र है, वो जो 2-3 लोग हैं उनके खिलाफ होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इतनी लापरवाही की जाती है। उनसे पूछा जाता है कि क्या, अब आप सोचिए कि एक इंसान है वो, आप एक ज़िंदगी के साथ इस तरीके से खेल तो नहीं खेल सकते हैं। मतलब वो चढ़ रहा है, पहली बात ये इन लोगों का काम नहीं है, वो फिर भी ये काम कर रहे हैं लाइनों को जोड़ने का। और उसके बाद बोला जाता है कि लाइनों को बंद कर दिया गया है, करंट का कोई खतरा नहीं रहेगा। जैसे ही जो है रमेश ऊपर चढ़ता है, उसको छूते ही जो है करंट लगता है, मौके पे मौत हो जाती है। आधे घंटे पहले का तकरीबन 12 बजे का ये जो है मामला बताया जा रहा है। सेक्टर 4 के पास ये मामला हो जाता है। लापरवाही किसकी रहती है? उन सीनियर्स की। कोई जान है, उनके घर में 4 बच्चे हैं, घर के अकेले वो कमाने वाले हैं। फतेहाबाद के रतिया से यहाँ पे करनाल अंसल में वो रहते हैं, यहाँ पहुँचे हुए अपने घर के लिए जो है रोटी कमा सके, पैसा कमा सके, और उसके बाद इस तरीके की नज़रअंदाजी करना ये बहुत ही गलत है। तो सबसे पहले तो ये जो लोग हैं, उनके जो परिजन हैं, ये उनके खिलाफ जो है उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई चाहते हैं। और दूसरी बात है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, अब कौन उनका ख्याल रखेगा? तो जो सरकार है उनको भी मदद के लिए जो है आगे ज़रूर आना चाहिए, ताकि कुछ पैसों के रूप से जो है इनके परिवार को थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन लोगों की आवाज़ जो है वो उच्च अधिकारियों तक, प्रशासन तक, सरकार तक, सब तक पहुँच सके। भव्या नारंग, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।